क्या दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि आप पार्टनर के जितने नज़दीक जाने की कोशिश करते हो आपका पार्टनर आपसे उतना ही दूर होता जा रहा है। जो इंसान एक टाइम पर आपके बिना जी नहीं पा रहा था, अब वही इंसान आपके एक भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन क्या दोस्तों आप ये जानते हो कि जैसे आप पार्टनर के पीछे भागना बंद करते हो वो इंसान फिर से आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। ये कोई कोएक्सीडेंट नहीं है, ये साइकोलॉजी का पावरफुल कंसेप्ट है जिसे कहते हैं अट्रैक्शन रिवर्सल थियरी। और इस थियरी के पीछे न्यूरो साइंस और रिलेशनशिप साइकोलॉजी का डीप लॉजिक छुपा हुआ है। साइकोलॉजिस्ट जॉनसन के एक एक्सपेरिमेंट में इस पैटर्न को एक्सपोज किया गया था जिसका नाम था परस्यूअर डिस्टेंसर डायनामिक। तो जॉनसन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जैसे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के पीछे भागने लगता है तो दूसरा पार्टनर इमोशनली उससे डिस्कनेक्ट होने लगता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान पार्टनर के पीछे भागना बंद करता है और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने लगता है तो उसका पार्टनर फिर से उनकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। ये एक ऐसा रिवर्सल है जो हर रिलेशन में काम करता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस साइकोलॉजी को नहीं समझते। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि प्यार को चेज करके नहीं लेकिन अट्रैक्ट करके आप कैसे पा सकते हो। तो चलिए इस थियरी को साइकोलॉजी के जरिए स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यू अट्रैक्शन प्रिंसिपल को, क्योंकि ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा पावरफुल है और अट्रैक्शन के लिए बुनियादी रूल है। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर या समाज आपको सीरियस ले, आपकी ओर अट्रैक्ट हो, तो सबसे पहले अपने आप को इमोशनली स्टेबल और कॉन्फिडेंट बनाओ, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को सीरियस लेती है जो खुद के ऊपर काम करते हैं। और ये सिर्फ कोई ओपिनियन नहीं है, साइंस भी यही कहता है। न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग का डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम सिर्फ उन्हीं चीजों के सामने एक्टिव होता है जो रेयर और हाई वैल्यू होती है। जब हमारे सामने कोई एक ऐसा इंसान आ जाता है जो सेल्फ कंट्रोल होता है और इमोशनली बैलेंस होता है, तब हमारे दिमाग में एक सिग्नल जाता है और हमारा ब्रेन उस सिग्नल को एक रिवॉर्ड की तरह परसीव करते हैं। इसलिए ऐसे लोग जब हमारे सामने आते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो लोग हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, उनकी बिना किसी एफर्ट के भी। साइकोलॉजी के महान थिंकर कार्ल जग का ये कहना था कि हर इंसान अपने अंदर एक इनकम्प्लीटनेस को फील करता है और उन चीजों के पीछे वो भागता रहता है जो उनको कंप्लीट फील करवा सकता है। कार्ल जंग की थियरी में इसे प्रोजेक्शन कहा जाता है और ये प्रोजेक्शन ये बताता है कि हम दूसरे लोगों की उस क्वालिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं जो क्वालिटी हमारे अंदर नहीं होती। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरे लोगों में हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं जो चीजें हमारे पर्सनालिटी में नहीं होती। जब आप अपनी लाइफ में इमोशनली स्ट्रांग होते एंड कॉन्फिडेंट फील करते ना, तब दूसरे लोग आपको खुद की लाइफ का एक मिसिंग पीस मानने लगते हैं और इसलिए वो आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। और इसी को कहते हैं वैल्यू अट्रैक्शन प्रिंसिपल। जब आपकी खुद की वैल्यू हाई होती है ना तो आपका प्रेजेंस ही उन लोगों के लिए रिवॉर्ड बन जाता है और आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी एनर्जी सब कुछ कह देती है। 1975 में डॉक्टर स्टीफन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लोगों के सामने दो जार रखे थे। उन दोनों जारों में एक ही टाइप की कुकीज रखी हुई थी, बट जो जार नंबर 1 था उसमें ना सिर्फ 2 ही कुकीज रखी हुई थी, बट जो दूसरे नंबर का जार था उसमें 10 या 10 से ज्यादा कुकीज रखी हुई थी। जब लोगों से ये पूछा गया कि इन दोनों जार की कुकीज को देखिए और बताइए कि किसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगी, तो ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि जो जार नंबर 1 है जिसमें सिर्फ 2 ही कुकीज है उसकी क्वालिटी बहुत सही है। क्योंकि वो रेयर थी, वो बहुत ही कम थी। दोस्तों ये स्टडी प्रूव करती है कि जब भी हमारे माइंड के सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है जो लिमिटेड या रेयर है तो हमारा ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यूबल मानने लगता है। और दोस्तों यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ में लागू होता है। जब हम इमोशनली बैलेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन बन जाते हैं ना तो हमारी जो वैल्यू परसेप्शन होती है दूसरे लोगों के माइंड में वो अचानक बढ़ने लगेगी। तो जो अट्रैक्शन होता है वो कोई मैजिक नहीं होता, अट्रैक्शन वो रिजल्ट है जो आपने अपनी वैल्यू बनाकर क्रिएट किया है। दोस्तों अब टाइम आ गया मिस्ट्री मैग्नेट इफेक्ट को समझने का। अगर आपने इस इफेक्ट को सही से समझ लिया तो ये आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा सकती है। दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि अगर
किसी इंसान का दिमाग आपको नहीं समझ पाया ना, तो आप आसानी से उस इंसान के दिल को जीत सकते हो। और क्या दोस्तों आप ये जानते हो कि जिन लोगों को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते ना, वैसे लोगों की ओर हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करने लगते हैं। और जब भी आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान आ जाएगा जिसको आप पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे, उसके बाद आपके दिमाग में ये 3 चीजें होने लगती है। पहली चीज, उस इंसान के सामने आते ही आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होने लगेगा, इसलिए आपके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट एंड अट्रैक्शन फील होगा। दूसरी चीज ये होगी कि आपके दिमाग में जो लॉजिकली सोचने वाला पार्ट होता है, यानी कि जो आपका रेशनल ब्रेन होता है, वो इस इंसान को समझने के लिए बार बार सोचेगा। तो क्या होगा कि आप लिटरली उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर दोगे। बार बार उस इंसान के बारे में सोचने से आपके दिमाग में न्यूरल सर्किट एक्टिव हो जाते हैं, और न्यूरल सर्किट एक्टिव होने के कारण आप उस इंसान के साथ इमोशनली अटैच भी हो सकते हो। और आपके दिमाग में तीसरी चीज ये होगी कि आपके दिमाग में आपके एमिगडाला एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण आप उनके साथ इमोशनली एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस करने लगते हो। जब आपके दिमाग में तीनों चीजें एक साथ होगी ना, तो आप उस इंसान के लिए एडिक्टेड हो जाओगे, और वो इंसान आपके लिए बहुत बड़ा स्पेशल इंसान बन जाएगा। और दोस्तों ये जो पूरी लूप बनती है ना, इसी का तो नाम है मिस्ट्री मैग्नेट इफेक्ट। दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर डेटिंग बेस्ड एक ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कॉलेज जाने वाली कुछ लड़कियों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है, और उन लड़कियों को कुछ लड़के के फेसबुक के प्रोफाइल दिखाए जाते हैं। मेनली लड़कियों को ना 3 अलग अलग ग्रुप के लड़कों के प्रोफाइल दिखाएंगे। सबसे पहला जो ग्रुप था ना, उनका नाम दिया गया था लाइक यू ग्रुप, और लड़कियों को उन ग्रुप के लड़कों के फोटो दिखाते टाइम ये बताया गया था कि देखो ये वो लड़के हैं जो आपको पसंद करते हैं। उसके बाद दूसरे ग्रुप के लड़कों के फोटो दिखाए गए थे, उस ग्रुप का नाम भी ऐसा ही था डिसलाइक यू, और लड़कियों को बोला गया था कि भाई जो ये लड़के ना वो आपको पसंद नहीं करते। और उसके बाद लास्ट में लड़कियों को तीसरे ग्रुप के लड़कों के फोटो दिखाए गए, और उस ग्रुप का नाम था अनसर्टेन ग्रुप, और लड़कियों को बोला भी ये गया था कि भाई ये लड़के देख लो आप, बट हमें पता ही नहीं इन लड़कों के बारे में कि आपको लाइक करते भी है या नहीं करते। इस एक्सपेरिमेंट के एंड के बाद जब लड़कियों से पूछा गया कि इन तीनों ग्रुप के लड़कों में से ज्यादातर आपको कौन से लड़के वो पसंद आए, तो ज्यादातर लड़कियों ने यह कहा कि जिन लड़कों के बारे में उनको पता नहीं है कि वो उनको लाइक करते या नहीं करते, मतलब जो अनसर्टेन ग्रुप के लड़के हैं ना, उन्हें ज्यादा अच्छे लगे। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट है ना, एक चीज को बहुत सॉलिड तरीके से बताती है कि जो अनसर्टेन चीजें होती है, जो मिस्टिकल चीजें होती है, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता ना, वो हमारे दिमाग को बहुत बुरी तरह से स्ट्राइक करती है, और वो चीजों की ओर हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करने लगते हैं। जब हमें किसी इंसान के बारे में पता है कि ये हमें पसंद करता है, तो हम एक बार सुन लेंगे ओके पसंद करता है, लेकिन जब हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि पसंद करता है या नहीं करता है, तब हम बार बार वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा, पसंद करता होगा या नहीं करता होगा, ऐसे उनके बारे में ज्यादा सोचेंगे। और दोस्तों बार बार सोचने से क्या हो रहा है, हम इमोशनली उस रिलेशन में, उस इंसान में इन्वेस्ट होते जा रहे हैं, और उस इंसान के बारे में हमारी जो क्यूरियोसिटी है ना, हर पल बढ़ती रहती है। और दोस्तों जब ऐसी चीजें हो रही होती ना, तो हमारे दिमाग में डोपामिन भी तो रिलीज होते हैं, जो एडिक्शन के टाइम पर या रिवॉर्ड मिलने के टाइम पर आपको फील होता है। और दोस्तों इस डोपामिन स्पाइक के कारण ही ना हम उस इंसान की ओर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड होते ही जा रहे हैं, जो इंसान हमारे लिए प्रेडिक्टेबल नहीं है। और दोस्तों इसी डोपामिन स्पाइक के कारण हम लगातार उस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड फील करते जाएंगे, जो इंसान को हम समझ नहीं पा रहे, जो हमारे लिए प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आपके लिए समझने वाली बात है कि अगर आप अपने रिलेशन में जितना जल्दी प्रेडिक्टेबल बन जाते हो ना, उतना जल्दी बोरिंग बन जाते हो, बट जितने ज्यादा आप मिस्टीरियस बन सकते हो, उतने ही अट्रैक्टिव पर्सन आपके पार्टनर के लिए आप बने रहोगे। दोस्तों ज्यादातर लोग गलती कहां पर करते हैं पता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मुझे अपने पार्टनर का प्यार पाना है, तो हमेशा मुझे उसके लिए अवेलेबल रहना चाहिए, उसकी हर बात माननी चाहिए, जिससे मेरा पार्टनर मुझे ज्यादा प्यार करेगा। और दोस्तों कुछ लोग तो डरते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा पार्टनर तो मुझे भूल ही जाएगा। जब आप पार्टनर को जल्दी से रिप्ले करने लगते हो, अब उनकी हर बात में आप हाँ कहने लगते हो, तो पार्टनर के लिए आप एक ओपन बुक बन जाओगे। और दुनिया को ना ओपन बुक में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको जो लॉक की हुई डायरी है ना, वो पढ़ने का मन करता है। तो बात यह है कि अगर आप पार्टनर के सामने अनप्रेडिक्टेबल बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो आपको ना अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा रिजर्व रखना चाहिए, कभी इमोशन शो करने चाहिए, कभी नहीं करने चाहिए। हमेशा इमोशन को भी प्रेडिक्टेबल मत बना दो। दूसरी चीज, अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में हर चीज मत बताओ,
डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है कुछ चीज़ें बताओ, बट कुछ चीज़ें उन्हें टाइम के साथ पता चलने दो और ये जानने के लिए उन्हें मेहनत भी करने दो। तीसरी चीज, जब भी आपके पार्टनर का मन करता है तभी उनके लिए अवेलेबल मत हो जाओ। पार्टनर को ये भी शो करो कि आपकी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज है। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमेशा जो अपना व्यवहार होता है या अपना बिहेवियर होता है पार्टनर के लिए, वो हमेशा सेम मत रखो। कभी कभी अपने बिहेवियर को भी पार्टनर के सामने चेंज करो। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है मिरर माइंड इफेक्ट को समझने का। दोस्तों इस इफेक्ट को ना मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में इतनी जगह पर इसको यूज किया है और ये कितना पावरफुल है ना, मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकता। और दोस्तों ये इफेक्ट ना एक बहुत जबरदस्त चीज हमें बताती है। ये इफेक्ट हमें कहता है कि भाई लोग ना आपको प्यार नहीं करते, नहीं, लोग आपको प्यार नहीं करते, लोग उस इमेज को प्यार करते जो आप लोगों के दिमाग में बना देते हो, जाने और अनजाने में। अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि एक लड़की होती है जो कॉलेज में पढ़ाई करती है। उस लड़की के लाइफ में बहुत बड़े सपने हैं। वो लड़की टॉपर होती है, उसकी पर्सनालिटी भी गजब होती है। और कोई लड़का है जो उसका दीवाना हो जाता है, उसके साथ वो लड़का रिलेशन में होता है। बट वो लड़का ना हमेशा उस लड़की को एक बात कहता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे तुझ जैसी लड़की मिली। पता ये लड़का उस लड़की को इतना खास क्यों मानता है? क्योंकि उस लड़की ने अनजाने में ही सही, लेकिन उस लड़के के दिमाग में एक हाई वैल्यू लड़की की इमेज बना डाली, एक आइडेंटिटी बना डाली जो उसके लिए एक वैल्यूएबल लड़की है, जो एक रेयर लड़की है। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये लड़की धीरे धीरे इस लड़के के लिए सीरियस हो जाती है। फिर पढ़ाई छोड़कर इस लड़के के साथ फोन पे बातें करती रहती है और सिर्फ इस लड़के के साथ शादी करने के सपने देखने लगती है। तो फिर यही लड़का एक टाइम के बाद इस लड़की को इग्नोर करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? उस लड़के के लिए वो लड़की तो बहुत स्पेशल थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लड़के के दिमाग में उस लड़की की हाई वैल्यू इंसान वाली जो इमेज बनी थी ना, वो कोलैप्स कर गई है। एंड आई एम श्योर दोस्तों इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि स्टार्टिंग में उनका पार्टनर उन्हें बहुत मानता होगा और आज वही इंसान उनको इग्नोर कर रहा होगा। तो आपको समझना चाहिए कि जो आपने पहले आइडेंटिटी बनाई थी वो आइडेंटिटी आपकी कोलैप्स कर गई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे पास ऐसे कई लोगों के कॉल आते हैं जो कहते कि सर पहले मैं ही इंसान था जिसके लिए वो मरता था, अभी भी मैं वही इंसान हूँ, बट पता नहीं आज मुझे बहुत इग्नोर करते हैं। तब मैं उन सारे लोगों को यही बात बताता हूँ कि देखो आप क्या होना वो मैटर नहीं करता, लेकिन अपने आप को क्या दिखा रहे हो, अपनी कैसी इमेज बना रहे हो, उनके दिमाग में ये मैटर करता है। दोस्तों यहाँ पर साइकोलॉजी का ये कहना है कि हर इंसान अपने व्यवहार से सामने वाले इंसान के दिमाग में अपने बारे में एक इमेज बनाता है। उसके बाद ये इमेज तय करती है कि सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो आपके ओर अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, वो आपको इग्नोर करेगा या प्यार करेगा। ये प्रिंसिपल ना आपको ये सिखाना चाहता है कि भाई लोग आपको वैसे ट्रीट करेंगे जैसे वो आपको देख पा रहे हैं, वो आपको वैसे ट्रीट नहीं कर पाएंगे जैसे आप एक्चुअल में हो। तो आपके दिमाग में ये भी एक क्वेश्चन बनता होगा कि यार हमारे बिहेवियर से सामने वाले इंसान के दिमाग में हमारे बारे में इमेज आखिर बनती कैसे है। तो जब आप कुछ ऐसा बिहेव करने लगते हो कि हमेशा पार्टनर को खुश करने की कोशिश करते रहते हो, हमेशा अपनी नीड शो करने लगते हो, हमेशा ना अपना जो स्टैंडर्ड होते हैं ना वो उनके सामने कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हो, तो आपके इन बिहेवियर से आपके पार्टनर को लगता है कि भाई आपकी वैल्यू है ही नहीं, आप एक अपने आप को लो वैल्यू इंसान की तरह उनके सामने दिखाने लगते हो। तो जब आपका पार्टनर आपके ये सब व्यवहार देखता है ना, तो इन व्यवहार को देख कर वो अपने दिमाग में आपके बारे में एक आइडेंटिटी बनाता है, एक इमेज बनाता है कि ये तो फालतू इंसान है। और एक बार जब आपके पार्टनर के दिमाग में आपके बारे में एक इमेज बन गई, क्या बने कि फालतू है, उसके बाद वो उस इमेज के अकॉर्डिंग आपके साथ व्यवहार करेगा। अब वो क्या करेगा? आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि उनकी इमेज यही कह रही है कि भाई ऐसे इंसान के साथ यही करना चाहिए। अब दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया जाता है और जो रिसर्चर थे ना उन्होंने कुछ रैंडम लड़कों को पिक कर लिया। अब उन स्टूडेंट को वो एक ऐसे स्कूल पे लेकर गए जहाँ पर ना टीचर या दूसरे स्टूडेंट उनको जानते नहीं थे, और वहाँ का टीचर को जाकर ये कहा कि भाई ये जो स्टूडेंट जिनको हम लेकर आए ना ये कुछ स्पेशल है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इनमें आगे जाने की जो पावर है ना, मतलब पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। जो कि एकदम झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो रैंडम लड़के थे। जिस स्कूल में उन लड़कों को छोड़कर रिसर्चर गए थे उस स्कूल में कुछ महीने बाद एक टेस्ट होता है, और जिन लड़कों के बारे में ये बताया गया था कि ये बेस्ट है, ये इंटेलिजेंट है, उस टेस्ट में रियल में उन लड़कों का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है पता है? क्योंकि जो टीचर थे उन्होंने उन लड़कों को ज़्यादा मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन दिया।
और जब उन स्टूडेंट के साथ उनके टीचर बहुत अच्छा इस तरह से व्यवहार करने लगे तो धीरे धीरे वो जो स्टूडेंट थे ये भी खुद ऐसा मानने लगे कि वो रियल में स्पेशल है। जब उन्होंने ये मान लिया कि वो स्पेशल है तो उन्होंने रिजल्ट भी बहुत स्पेशल बना दिया। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी चीज़ें जो आप समझ सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन एक चीज़ जो इस रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये भी बताती है कि अगर आपने सामने वाले इंसान के दिमाग में ये बिठा दिया, ऐसी आइडेंटिटी बना दी कि आप वैल्यूएबल इंसान हो, फिर वो इंसान आपको वैल्यूएबल इंसान ही मानेगा। बट आप कितने भी वैल्यूएबल इंसान हो, बट आपने किसी इंसान के दिमाग में ये इमेज बना दी कि आप फालतू इंसान हो, फिर वो आपको फालतू ही समझेगा। तो ये माइंड मिरर इफेक्ट है ना, आपकी लाइफ बदल सकता है। इसलिए मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। देखिए, इसमें सबसे जो ऊपर और पहली जो चीज होती है ना, वो होता है आपका बिहेवियर। आप जैसा बिहेव करने लगोगे, आपके बिहेवियर को देख कर ही आपका पार्टनर आपके बारे में अपने दिमाग में एक इमेज बनाता है। अब जो इमेज बनाई ना, उस इमेज को पहले देखेगा कि कैसी इमेज है। फालतू इंसान की इमेज बनी तो वो ऐसा बिहेव करेगा, अगर अट्रैक्टिव इंसान की इमेज बनी तो वो वैसा बिहेव करेगा। अब वो जैसा बिहेव करेगा ना, अगर टीचर की तरह बहुत अच्छा बिहेव करेगा तो इससे क्या होगा कि आप खुद भी अपने बारे में अपनी जो आइडेंटिटी है ना उसको और बेहतर करोगे। अगर फालतू की करा करेंगे तो आप ऐसी आइडेंटिटी बना दोगे कि आप खुद फालतू हो, एंड फिर आप खुद फालतू जैसी हरकत करोगे। फिर ज़्यादा फालतू जैसी हरकत करोगे तो क्या है कि आपके दिमाग में जो फालतू इंसान की इमेज बन गई थी वो और फालतू हो जाएगी और वो आपके साथ और भी वैसा व्यवहार करेंगे, और ये जो लूप है ना वो चलता रहता है। इसलिए अगर वैल्यूएबल इंसान होता है ना, उनकी वैल्यू हमेशा सामने वाले इंसान के दिमाग में बढ़ती रहेगी जब तक वो वैसा व्यवहार करने लगेगा। बट अगर एक बार वैल्यूएबल इंसान भी उल्टा बिहेव करने लगेगा, ठीक है, एक फालतू इंसान की तरह वो बिहेव करने लगेगा, तो जो उनकी इमेज है धीरे धीरे रिवर्स हो भी जाएगी। और ये जो पूरा लूप होता है ना, इसी को कहते हैं माइंड मिरर इफेक्ट। कि आप जैसा दूसरों को दिखाओगे, धीरे धीरे लोग आपको वैसा मानेंगे और उस अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करेंगे। अब समझने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ लोग ये जो इमेज बनाने वाली चीज़ होती है ना, माइंड मिररिंग में गलती कहाँ पर करते हैं। देखो, रिलेशन के शुरुआत में लोग अपने बेस्ट वर्जन में होते हैं, मतलब वो अपना काम करे होते हैं, लाइफ में बिजी होंगे, उनके पर्पस होंगे। बट जैसे उनकी लाइफ में कोई इंसान आता है, कोई पार्टनर आता है, तो सामने वाले के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करने लगते हैं, और ये होती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उसके बाद वो ऐसी हरकत करेंगे कि अपनी प्रायोरिटी छोड़ देंगे, हर टाइम अवेलेबल रहेंगे, उनकी जो चीज़ें होती हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, पार्टनर को खुश करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ऐसी चीज़ें वो करते रहते हैं। और उन्हें पता भी नहीं चलता कि भाई उनकी जो इमेज है ना, अभी पार्टनर की नज़र में एक अट्रैक्टिव इंसान की है, बट एक टाइम के बाद वो देखते हैं कि उनकी जो इमेज है वो अनोइंग पर्सन की होगी। फिर वो कहते हैं कि यार मैं ही इंसान था। अब वो प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम अट्रैक्टिव थे, अब अट्रैक्टिव नहीं हो भाई। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ना हो, उसके लिए सिर्फ ये दो चीज़ें तो याद रखो ही रखो। और भी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें कभी मत भूलो कि रिलेशनशिप में ना आपकी इंडिविजुअल लाइफ, आपकी ओन लाइफ को मत भूलो। रिलेशन को ही अपनी दुनिया मत मान दो। एंड दूसरी चीज़, पार्टनर के सामने ना अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो कि ऐसा नहीं कि भाई उसके लिए मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ। नहीं, कुछ चीज़ें जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज़ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे रिलेशन में इमोशनल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट के बारे में। और इस इफेक्ट को समझने के लिए आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा कि आपने ऐसे कई रिलेशन देखे होंगे जो एकदम शांत जा रहे हैं, मतलब आपको ऊपर ऊपर से लगेगा कि इसके रिलेशन में ना सब कुछ सही है, बट अचानक आप देखोगे कि उनका रिलेशन खत्म हो गया है। बट दूसरी जगह पर आप ऐसे रिलेशन भी देखते होंगे जिसमें बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन वो रिलेशन खत्म नहीं हो रहा है, उसमें इंटरेस्ट जिंदा है। तो ऐसा क्यों होता है? ये दोनों रिलेशन के बीच का जो डिफरेंट है ना, इसको समझने के लिए आपको साइकोलॉजी की बहुत बड़ी सच्चाई है जो ये इमोशनल कॉन्ट्रास्ट आपको समझाता है। तो इसको इमोशनल कॉन्ट्रास्ट क्यों कहा जाता है? दोस्तों हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो हमारे इमोशंस को एक साथ नहीं समझ पाता, वो कॉन्ट्रास्ट के फॉर्म में समझ पाता है। इसको इस तरह से समझो कि अगर आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ जा रहा है, उस रिश्ते से अगर आपको खुशी मिल रही है ना, तो धीरे धीरे जो वो हैप्पीनेस है ना, उसकी जो असर है वो कम होने लगती है। बट आपके रिलेशन में थोड़े स्पीड ब्रेकर आते हैं, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कभी थोड़ी दूरी होती है, और उसके बाद फिर से मिलते हो, तो वापस से रिलेशन सही होगा ना, तो उसकी खुशी आपको ज़्यादा फील होगी। मतलब यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आने से क्या होता है, आपकी खुशी बढ़ती है। और अगर निरंतर आपका रिलेशन चलता है तो क्या होता है कि उस रिश्ते की जो हैप्पीनेस है ना, या जो अट्रैक्शन है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए इमोशनल कॉन्ट्रास्ट इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। और ये बात आपने भी नोट की होगी कि जब आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है,
ठीक है, या कोई तकलीफ आती है, उसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी ना, तो वो खुशी आपको ज़्यादा फील होगी। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है? देखो, साइकोलॉजी में ना ये इफेक्ट हमें ये बताता है कि हमारा जो दिमाग है ना, जो चीज़ें बदल रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, ज़्यादा ध्यान देगा, बट जो चीज़ें स्टेबल है ना उसको वो समझ नहीं पाता, उसको वो इम्पोर्टेंट भी नहीं देता। रिलेशन में अगर आपका पार्टनर होगा ना, अचानक से आपसे दूर हो जाएगा, ठीक है, अचानक आपको इग्नोर करने लगेगा, आप देखोगे कि आपका दिमाग ज़्यादा सोचने लगेगा, ज़्यादा तकलीफ फील करने लगेगा, और अगर वो वापस आ जाएगा तो आप उसको पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। इसलिए कई बार लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा झगड़ा हो गया, उसके बाद उनका रिलेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। 1950 में एक साइकोलॉजिस्ट है लियोन फेस्टिंगर, उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग के सामने जब कोई एक चीज़ रखी जाती है ना, तो उसको इतनी अच्छी तरह से नहीं समझेगा, लेकिन एक ही टाइम पर जो दो चीज़ें रखेगी या एक के बाद एक रखी जाती है ना, तो वो बेटरली समझ पाता है कि दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। एग्जाम्पल के लिए, कि आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ ना अच्छा व्यवहार करेगा, तो उनका जो फ़र्क है कि ये हमेशा अच्छा करता है, ये आपको कम फील होगा। लेकिन कभी अच्छा कभी बुरा करेगा ना, तो दोनों चीज़ जब अच्छा करेगा तो भी वो ज़्यादा फील होगा, और बुरा व्यवहार करेगा तो भी वो आपको ज़्यादा फील होगा। इन शॉर्ट, ये समझने की ज़रूरत है आपको कि कोई भी चीज़ अगर लगातार मिलने लगती है ना, तो वो बोरिंग होने लगती है, फिर वो आपका प्यार ही क्यों ना हो। बट अगर वो प्यार कॉन्ट्रैक्ट्स में मिले कभी ना मिले, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो रिलेशन में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए क्या करोगे? हमेशा एक जैसा प्यार नहीं रखोगे, ठीक है, कभी प्यार से बात करोगे, कभी प्यार नहीं भी जताओगे, कभी दूरी भी बनाओगे, तो चीज़ों को मैनेज करना है। दूसरी चीज़, रिलेशन में इमोशनल अप डाउन को समझो, कि जब आप प्यार जताते हो नहीं जताते हो, तब आपके पार्टनर के इमोशंस अप डाउन्स होंगे, मतलब वो बेटरली फील कर पाएंगे जो आप उनको फील करवाना चाहते हो। तो इससे डरना नहीं है, इसको समझना है। देखो, प्यार अगर एक इमोशन है ना, तो उस इमोशन की एक साइकोलॉजी भी है। आप जितना बेटर तरीके से साइकोलॉजी को समझोगे, उतना समझ पाओगे कि आप अपनी लाइफ में प्यार को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। और साइकोलॉजी से आप ये समझ सकते हो कि एक्चुअल में लोग ना प्यार को चेज नहीं करते, वो वैल्यूबल प्यार को चेज करते हैं। और आप एक इमोशनली वैल्यूबल पर्सन कैसे बन सकते हो? अगर आप अनप्रेडिक्टेबल बन सकते हो, अब आप रेयर बन सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके इमोशनल वैल्यूबल पर्सन बन सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हमेशा खुद के बारे में ना, खुद की एक हाई वैल्यू इंसान की इमेज बनाओ, क्योंकि अगर खुद के बारे में ही एक हाई वैल्यू इंसान की इमेज अपनी बना पाओगे, तभी तो दूसरे इंसान के दिमाग में अपनी ऐसी इमेज बना पाओगे। क्योंकि अट्रैक्शन की शुरुआत सामने वाले इंसान के दिमाग से होती है, लेकिन उस अट्रैक्शन का जन्म है ना, वो आपके व्यवहार से होता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप समझ पा रहे हो कि इसमें अट्रैक्शन काम कैसे करता है, तो कमेंट में लिखिए अट्रैक्शन इज साइकोलॉजी। और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को जरूर सेंड करिए जिसको इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए साइकोलॉजी एंगल के साथ। टिल देन, चेज मत करो, चार्म क्रिएट करो।